हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नेट ऑल थिंग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने कक्षा 9 की जो मैं गणित पढ़ा रही थी उसकी प्रश्नावली 1.1 लेके आ रखी हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइस, ये देखिए, इसमें हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न हमसे क्या रखा है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने जाना था कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम उसके बटे में जो है 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो शून्य जो होती है एक परिमेय संख्या होती है। अब इसमें कह रहा है, हमने बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, हम जो शून्य होती है वो एक परिमेय संख्या होती है और इसे तो गाइज, इसमें देखिए, जो हमें बताया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम इस पे लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी बट्टा क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्यू को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करने पर हमें 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ पी इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू 1 और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको 2 विधियां बता रखी थी, अब मैं आज आपको एक नई विधि बताने वाली हूँ। इसमें हमें दे रखी है संख्या प्राप्त करनी है, हमें CH यानी संख्याएं प्राप्त करनी है, इसलिए हमें 6 संख्याएं प्राप्त करनी है। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं प्राप्त करनी है। तो हम जो हमने संख्याएं प्राप्त करनी होती हैं उनमें अगर हम एक ऐड कर दें तो हमें देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है 6 संख्याएं, यहाँ पे हमें ये गलत हो गया है, ये हमें दे रखा है 6 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं। ठीक है, हमने प्राप्त करनी है, जो हमारी 6 संख्याएं हैं वो प्राप्त करनी है। अब इन 6 संख्याओं में अगर हम एक ऐड करते तो हो जाएगा 7। अब इस 7 से हमने अब 3 और 4 को प्राइम नंबर के रूप में बातचीत करने पर 3 और 4 नंबर को प्राइम नंबर के रूप में बातचीत करने पर 3/1 और 4/1 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में तब लिख पाएंगे जब हम उसके बट्टे में 1 करेंगे। ठीक है ना। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद 3/1 गुणा 7 क्योंकि यहाँ पे जो है हमें 7 दे रखा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा भी कर सकते थे, 3 × 7, 3/1 × 7, तो 3 7 जा 21। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? 21/7 आ गया। यहाँ पे 4/1 × 7 × 7, तो यहाँ पे आ गया 28/7। ये यहाँ पे देखिए, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर हमें ये आंसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद 21/7 और 28/7 के बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः 21/7 और 28/7 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमें हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमें ये दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या दे रखा है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी हमने क्या देखा, एक नई विधि जानी थी जिसमें हमने जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक ऐड करना पड़ रहा था। तो हमने यहाँ पे भी वही विधि अपनाई। यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है और 5 संख्याएं प्राप्त करनी है और 3 और 4 के बीच हम 5 संख्याएं किस तरीके से प्राप्त करेंगे? इसलिए 5 + 1 6, और इसलिए अब हमने 3/5 में 6/6 को गुणा किया और 4/5 में भी 6/6 को गुणा किया। अंश और हर में 6 से गुणा करने पर हमें 18/30 और 24/30 प्राप्त हुआ। उसके बाद 18/30 और 24/30 के बीच हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो क्या हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरीके से हमें ये वाली संख्याएं प्राप्त हो गई। 5 संख्याएं हमें प्राप्त करनी थी, किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच, जो हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। अब अंतिम प्रश्न हमारे पास आता है, सही और गलत बताइए और इसके कारण भी दीजिए।
अब इसमें हमें पहला खंड दे रखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी की सभी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। ये हमें देखने पे असत्य लग रहा है, क्यों? इसका कारण दे रहा है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी ऐड हो जाता है सभी प्राकृत संख्याओं के साथ, और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता। ठीक हो गया, ये कारण हो गया। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य। ये असत्य क्यों? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण ऋण मुक्त में कोई भी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या ही नहीं होते हैं, भले ही सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन -1 -2 करके तो कोई भी संख्या नहीं आती पूर्ण संख्या में। इसीलिए पूर्ण संख्या में मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक प्राइमेय, ये परिमेय है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य। प्राइम नंबर में अन्य कई प्रकार की संख्या, यानी परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं मौजूद है जिनको पूर्ण संख्या के जैसा चित्रण नहीं किया जा सकता। जिसे जो परिमेय संख्या है उसमें होता है 4/5, 3/5, 6/7, ये होती हैं जो ये हमारी जो है किसी भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती। इसीलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इसलिए ये वाला भी हमारा हो गया असत्य। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो जो है वो समाप्त होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।